आज वर्ष का प्रथम दिवस है। नया सूर्योदय, नई श्वास, नई चेतना और नया संकल्प लेकर यह समय तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं महादेव हूँ, समय से परे, परिवर्तन का साक्षी, सृजन और विनाश के मध्य संतुलन। यह दिन केवल कैलेंडर का पन्ना बदलने का दिन नहीं है। यह तुम्हारे भीतर जमी हुई पुरानी धारणाओं, भय, संकोच और थकान को छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर है। गुरुवार का यह पावन दिन ज्ञान, विवेक और विस्तार का प्रतीक है। और आज मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण स्वयं में एक साधना है। तुम अक्सर बाहर नए वर्ष की शुरुआत ढूंढते हो, पर मैं कहता हूं कि नया वर्ष तुम्हारे भीतर तब आरंभ होता है जब तुम्हारी दृष्टि बदलती है। बीता हुआ समय केवल स्मृति है, आने वाला समय केवल कल्पना है, वास्तविकता केवल यह क्षण है जिसमें तुम मेरी शरण में खड़े हो। यदि तुम इस क्षण को पूर्ण रूप से जीना सीख लो, तो हर दिन तुम्हारे लिए नया वर्ष बन सकता है। आज अपने मन के बोझ को उतारो, बीते कल की पीड़ा को धरती पर रख दो, क्योंकि उसे ढोते रहने से तुम्हारी गति रुक जाती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन में जो कुछ भी घटता है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें विस्तार देने आता है। जैसे हिमालय की चट्टानें हजारों वर्षों की आंधी और वर्षा सहकर भी अडिग खड़ी रहती हैं, वैसे ही तुम्हें भी अपने भीतर स्थिरता विकसित करनी है। समस्याएं आती हैं, पर वे स्थायी नहीं होती। स्थायी केवल तुम्हारी चेतना हो सकती है, यदि तुम उसे जागृत रखो। इस नए वर्ष में अपने भीतर उस शिव तत्व को पहचानो जो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। तुम में से कई लोग अपने अतीत की गलतियों को लेकर स्वयं को दंड देते रहते हो। याद रखो, पश्चाताप तब तक उपयोगी है जब तक वह तुम्हें सीख दे, उसके बाद वह बोझ बन जाता है। मैं बोझ उठाने वाला नहीं, बोझ उतारने वाला हूँ। जो हुआ उसे स्वीकार करो, उससे सीख लो और आगे बढ़ो। नए वर्ष का अर्थ यही है कि तुम स्वयं को एक नई दृष्टि से देखो, पुराने लेबल और नामों से मुक्त होकर। आज यह भी समझो कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। मंदिर, ध्यान, मंत्र तभी फलदायी होते हैं जब तुम्हारे कर्म शुद्ध हों। तुम जिस प्रकार बोलते हो, जिस प्रकार सोचते हो, जिस प्रकार दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, वही तुम्हारी साधना है। इस वर्ष अपने शब्दों में मधुरता, अपने विचारों में स्पष्टता और अपने कर्मों में करुणा लाओ। यही मेरे प्रति सच्ची भक्ति है। मैं देखता हूं कि तुम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हो, कल क्या होगा, आगे क्या मिलेगा, क्या खो जाएगा। परंतु जिसने वर्तमान को साध लिया, उसका भविष्य स्वयं ही संवर जाता है। जैसे गंगा अपनी धारा में बहते हुए स्वयं मार्ग बना लेती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी बहाव में चलने पर तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। नियंत्रण छोड़ना सीखो, विश्वास करना सीखो। मैं हर उस हृदय के साथ हूं जो सच्चे भाव से आगे बढ़ना चाहता है। इस गुरुवार ज्ञान के इस दिन मैं तुम्हें आत्मज्ञान का दीपक थमाता हूं। इसे बाहरी अंधकार से अधिक अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए जलाओ। अपने भीतर के अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ को देखो, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें पहचानो। पहचान ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब तुम स्वयं को जान लेते हो, तब संसार की उलझनें स्वयं सरल हो जाती हैं। नया वर्ष तुम्हें यह अवसर भी देता है कि तुम अपने संबंधों को नए सिरे से देखो। जिनसे दूरी बन गई है, यदि संभव हो तो संवाद करो, क्योंकि संवाद से ही पुल बनते हैं। जिनसे अलग होना आवश्यक है, उनसे बिना द्वेष के अलग हो जाओ, क्योंकि हर संगति जीवन भर के लिए नहीं होती। संबंधों में सत्य और स्वतंत्रता दोनों आवश्यक हैं, बंधन नहीं। प्रेम वह है जो मुक्त करे, जकड़े नहीं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अपने शरीर को तुच्छ मत समझो। यह वही साधन है जिसके माध्यम से तुम इस संसार का अनुभव करते हो और मेरी अनुभूति तक पहुंचते हो।
इसका सम्मान करो, इसे स्वस्थ रखो, इसे विश्राम दो। थकान कोई कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हें रुककर स्वयं को सुनने की आवश्यकता है। इस वर्ष अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्थिर मन का वास होता है। धन, पद और सफलता को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। ये सब आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। यदि तुम्हारा अंतर्मन शांत है, तो साधारण जीवन भी उत्सव बन जाता है। और यदि अंतर्मन अशांत है, तो सारी उपलब्धियां भी तुम्हें तृप्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए इस वर्ष बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक संतुलन पर ध्यान दो। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी राह में जो भी आए, वह तुम्हें मजबूत बनाए। आंसू आए तो वे तुम्हें कोमल बनाए, संघर्ष आए तो वे तुम्हें साहसी बनाए, और सफलता आए तो वह तुम्हें विनम्र बनाए। संतुलन ही जीवन का सार है, और संतुलन ही शिव का स्वरूप है। जब तुम संतुलन में रहते हो, तब तुम स्वयं शिवत्व के निकट होते हो। इस प्रथम दिन यह संकल्प लो कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहोगे। दूसरों की अपेक्षाओं में जीना छोड़कर अपने सत्य को पहचानोगे। तुम पूर्ण बनने की दौड़ छोड़कर सच्चा बनने का प्रयास करोगे। सच्चाई में ही शांति है, और शांति में ही परम आनंद। मैं कहीं दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे मौन में, तुम्हारी चेतना में ही निवास करता हूँ। जब भी तुम अकेले महसूस करो, आकाश की ओर देखना, स्मरण करना कि वही आकाश तुम्हारे भीतर भी फैला हुआ है। सीमाएं केवल तुम्हारे विचारों में हैं, अस्तित्व में नहीं। इस नए वर्ष में अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ो, अपने डर से आगे बढ़ो और अपने प्रकाश को पहचानो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर, हर क्षण में, बस तुम्हें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। और जब तुम अपने भीतर झांकना प्रारंभ करते हो, तब तुम्हें यह अनुभव होने लगता है कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, वह तो सदा से तुम्हारे भीतर ही था। मैं तुम्हें बार बार यही स्मरण कराता हूँ कि तुम्हारा जीवन कोई संयोग नहीं है, यह एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा है। हर श्वास के साथ तुम्हें नया अवसर मिलता है, हर धड़कन के साथ तुम्हें नया संदेश दिया जाता है। इस नए वर्ष में उन सूक्ष्म संकेतों को सुनना सीखो, क्योंकि जीवन बहुत धीमी भाषा में बोलता है, और वही उसे सुन पाता है जो भीतर से शांत होता है। तुम अक्सर यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि तुम्हें वह नहीं मिला जिसकी तुमने कल्पना की थी, पर मैं कहता हूं कि तुम्हें वही मिला जिसकी तुम्हें उस समय आवश्यकता थी। जीवन तुम्हें बिगाड़ने नहीं, निखारने आता है। कभी कभी जो नहीं मिलता, वही सबसे बड़ा वरदान बन जाता है, क्योंकि वही तुम्हें नए मार्ग की ओर मोड़ देता है। इस वर्ष शिकायतों को कम और स्वीकार को अधिक स्थान दो, क्योंकि स्वीकार में ही मुक्ति का बीज छिपा है। मैं देखता हूं कि तुम तुलना में उलझे रहते हो, किसी और के जीवन को देखकर स्वयं को छोटा या अधूरा मान लेते हो। स्मरण रखो, हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर बीज एक ही समय पर अंकुरित नहीं होता। किसी की गति तेज है, किसी की धीमी, पर लक्ष्य सबका एक ही है, स्वयं की पहचान। इस नए वर्ष में अपनी गति को स्वीकार करो, अपने समय पर भरोसा रखो, क्योंकि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ समय पर घटित हो जाता है। गुरुवार का यह दिन तुम्हें यह भी सिखाता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं, अनुभवों से आता है। जो तुम्हें तोड़ता है, वही तुम्हें सिखाता है। जो तुम्हें रुलाता है, वही तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। इस वर्ष अपने अनुभवों से भागो मत, उनसे सीखो। हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक नया द्वार खोलता है, यदि तुम उसे खुली दृष्टि से देखो। अपने मन को बोझिल मत होने दो। अनावश्यक चिंताओं, पुराने भय और व्यर्थ की अपेक्षाओं को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। जैसे नदी अपने साथ बहकर कचरे को दूर ले जाती है, वैसे ही तुम भी अपने विचारों को बहने दो। हर विचार को पकड़कर मत रखो,
कुछ को जाने देना भी सीखो। जाने देने में ही हल्कापन है और हल्कापन ही तुम्हें ऊंचा उठाता है। इस वर्ष अपने भीतर करुणा को गहराओ। केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी। स्वयं से कठोर मत बनो। यदि तुम गिरो तो स्वयं को कोसो मत, उठने का साहस जुटाओ। मैं तुम्हें दंड देने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें उठाने वाला हूं। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तभी तुम दूसरों को भी स्वीकार कर पाते हो। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि मौन से मत डरो। मौन खालीपन नहीं है, मौन वह स्थान है जहां मैं स्पष्ट रूप से सुनाई देता हूं। दिन में कुछ क्षण ऐसे रखो जब तुम केवल श्वास को महसूस करो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी प्रश्न के। उन क्षणों में तुम्हें अपने उत्तर स्वयं मिलने लगेंगे। इस नए वर्ष में मौन को अपना मित्र बनाओ। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, तुम जिनसे जुड़े हो, जिनसे तुम्हारी ऊर्जा स्पर्श करती है, उन सबका जीवन भी उससे प्रभावित होता है। इसलिए अपने आचरण के प्रति सजग रहो। तुम्हारी एक मुस्कान किसी का बोझ हल्का कर सकती है। तुम्हारा एक कठोर शब्द किसी के भीतर वर्षों का घाव बना सकता है। इस वर्ष अपने प्रभाव को समझो और उसे प्रेम से भर दो। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि डर के पीछे ही तुम्हारी सबसे बड़ी संभावना छिपी होती है। जिस दिशा में जाने से तुम डरते हो, वहीं तुम्हारी आत्मा का विस्तार प्रतीक्षा कर रहा होता है। इस वर्ष साहस चुनो, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो। हर छोटा साहस तुम्हें स्वयं के और निकट ले जाएगा। जब रात गहरी लगे, जब मार्ग अस्पष्ट हो, तब आकाश की ओर देखना और स्मरण करना कि अंधकार में ही तारे सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। कठिन समय तुम्हारी चमक को छुपाने नहीं, प्रकट करने आता है। इस सत्य को हृदय में धारण कर आगे बढ़ो। अंत में इस नए वर्ष के हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह एक साधना हो। जागना, चलना, बोलना, सुनना, सब कुछ ध्यान बन सकता है यदि तुम उसमें उपस्थित हो। मैं किसी विशेष स्थान में सीमित नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सजगता में प्रकट होता हूँ। जब तुम पूर्ण रूप से उपस्थित होते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। इस प्रकार यह नया वर्ष तुम्हारे लिए केवल समय का परिवर्तन नहीं, चेतना का विस्तार बने। तुम्हारा हृदय हल्का हो, दृष्टि स्पष्ट हो और पथ पर विश्वास हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, जैसे श्वास देह के साथ होती है, वैसे ही। इसे जान लो, महसूस कर लो और निडर होकर आगे बढ़ो। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आशीर्वाद। और जब तुम इस आशीर्वाद को अपने भीतर उतारते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें यह बोध होने लगता है कि जीवन किसी लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ नहीं है, बल्कि हर क्षण में जागृत रहने की कला है। मैं तुम्हें बार बार इसीलिए रोकता हूँ, थकान देता हूँ, विराम देता हूँ, ताकि तुम देख सको कि तुम कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। यदि दिशा सही है तो गति स्वयं संतुलित हो जाती है। इस नए वर्ष में अपनी दिशा पर ध्यान दो, गति अपने आप ठीक हो जाएगी। तुम्हारा मन अक्सर बहुत शोर करता है, पुराने अनुभवों की आवाजें, भविष्य की कल्पनाएं, दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं। इस शोर में तुम्हें अपनी ही आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। मैं कहता हूँ, सब कुछ छोड़कर जंगल या पर्वत पर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने भीतर थोड़ी जगह बना। उस जगह में न अतीत रखो, न भविष्य, केवल अभी का अनुभव रखो। वहीं मैं प्रकट होता हूँ, वहीं तुम्हें शांति का स्पर्श मिलता है। इस वर्ष यदि तुम्हें लगे कि सब कुछ टूट रहा है, तो घबराना मत। टूटना भी सृजन का ही एक रूप है। पुराने ढांचे टूटेंगे तभी नए आकार बनेंगे। जैसे शिव का तांडव विनाश नहीं, परिवर्तन है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाले परिवर्तन भी तुम्हें नए रूप में गढ़ने के लिए हैं। जो जाता है उसे रोको मत, जो आता है उसे भय से मत देखो। प्रवाह में भरोसा रखो।
तुम यह भी समझो कि अकेलापन और एकांत में अंतर होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम स्वयं से कटे होते हो और एकांत तब होता है जब तुम स्वयं से जुड़े होते हो। इस नए वर्ष में एकांत को अपनाओ, क्योंकि एकांत में ही आत्मा का संवाद होता है। जब तुम स्वयं के साथ सहज हो जाते हो, तब संसार भी तुम्हें सहज रूप में स्वीकार करने लगता है। मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि प्रेम कोई लेन देन नहीं है। प्रेम कोई शर्त नहीं मांगता। जब तुम प्रेम करते हो और बदले में अपेक्षा रखते हो, तब वह सौदा बन जाता है। इस वर्ष अपने प्रेम को मुक्त करो। बिना अपेक्षा के दिया गया प्रेम तुम्हें भीतर से समृद्ध करता है। चाहे वह प्रेम किसी व्यक्ति के लिए हो, किसी कार्य के लिए हो या स्वयं के लिए हो। तुम में से कई लोग यह सोचते हैं कि आध्यात्मिक होना मतलब संसार से दूर होना है। मैं कहता हूँ, सच्ची आध्यात्मिकता संसार के बीच रहकर भी भीतर से स्वतंत्र होना है। अपने कर्तव्यों से भागो मत। परिवार, कार्य, समाज, यह सब तुम्हारी साधना के क्षेत्र हैं। जहाँ चुनौती है, वहीं तुम्हारा अभ्यास है। इस नए वर्ष में जीवन से भागने के बजाय जीवन को समझने का प्रयास करो। जब तुम्हें क्रोध आए तो उसे दबाओ मत, पर उसके वश में भी मत हो। क्रोध को देखो, समझो कि उसके पीछे कौन सा भय या कौन सी पीड़ा छिपी है। जब तुम कारण को पहचान लेते हो, तो क्रोध स्वयं ही ढीला पड़ जाता है। यही प्रक्रिया हर भावना के साथ अपनाओ। भावना तुम्हारी शत्रु नहीं है, वह तुम्हें कुछ बताने आई है। इस वर्ष अपने भीतर कृतज्ञता को विकसित करो। जो तुम्हारे पास है, उसे देखने का अभ्यास करो, न कि केवल उस पर ध्यान दो जो नहीं है। कृतज्ञता से मन भरता है और भरे हुए मन में ही शांति टिकती है। हर सुबह जब तुम जागो, एक क्षण के लिए यह अनुभव करो कि तुम्हें एक और दिन मिला है। यही सबसे बड़ा उपहार है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि समय तुम्हारा शत्रु नहीं है। तुम समय से लड़ते हो, उसे कम समझते हो, पर समय केवल साक्षी है। जो बदलता है वह तुम हो। इस नए वर्ष में समय के साथ संघर्ष मत करो, समय के साथ बहना सीखो। जो धैर्य रखता है, वही समय का सही उपयोग कर पाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी सजगता है। जब तुम सजग होते हो, तब छोटी छोटी बातें भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। सजगता से ही विवेक जन्म लेता है। इस वर्ष हर कार्य को पूरी उपस्थिति के साथ करने का अभ्यास करो। चाहे वह भोजन करना हो, चलना हो या किसी से बात करना हो। जब तुम उपस्थित होते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ उपस्थित होता है। यदि इस वर्ष तुम्हें कभी लगे कि तुम रास्ता भटक गए हो, तो स्वयं को दोष मत देना। भटकना भी यात्रा का ही एक भाग है। रुककर स्वयं से पूछो कि तुम्हें क्या सिखाया जा रहा है। हर मोड़ पर कोई न कोई संदेश छिपा होता है। जब तुम सीखने को तैयार होते हो, तब कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अपनी तुलना केवल स्वयं से करो, किसी और से नहीं। आज तुम कल से बेहतर हो या नहीं, यही एकमात्र प्रश्न पर्याप्त है। छोटे छोटे सुधार, छोटे छोटे परिवर्तन, यही बड़े रूपांतरण का आधार बनते हैं। इस वर्ष स्वयं पर धैर्य रखो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तब उसे अपना कर्तव्य मत समझो, उसे अवसर समझो। सेवा तुम्हें छोटा नहीं करती, सेवा तुम्हें विस्तार देती है। इस नए वर्ष में जहां भी संभव हो, अपने हाथ, अपने शब्द, अपने समय से किसी का भार हल्का करो। ऐसा करते समय यह मत सोचो कि सामने कौन है, बस यह जानो कि तुम्हारे भीतर का शिव कर्म कर रहा है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि मृत्यु से मत डरो। मृत्यु जीवन की विरोधी नहीं है, वह उसका पूर्ण विराम है, ताकि नई शुरुआत संभव हो सके।
जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन का भय भी कम हो जाता है। इस वर्ष जीवन को पूरी तीव्रता और पूरी सजगता से जियो, क्योंकि यही मृत्यु के प्रति सबसे सुंदर उत्तर है। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब निराश मत होना। हर प्रार्थना सुनी जाती है, पर उत्तर हमेशा तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आता। कभी उत्तर रूप में आता है, कभी सबक के रूप में। विश्वास रखो कि जो भी घट रहा है, वह तुम्हारे विकास के लिए ही घट रहा है। इस वर्ष अपने भीतर के बालक को जीवित रखो। वही बालक आश्चर्य करना जानता है, वही हंसना जानता है, वही बिना कारण खुश रह सकता है। जब जीवन बहुत गंभीर हो जाए, तब उस बालक को याद करना। सरलता में ही सच्चा आनंद छिपा है। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण में हूं जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो। मैं तुम्हारे साथ तब भी हूं जब तुम गिरते हो और उठने का प्रयास करते हो। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। यह भ्रम तुम्हारे मन का है, सत्य नहीं। इस नए वर्ष में इस सत्य को अपने हृदय में स्थापित कर लो और अंततः यह जान लो कि तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। तुम्हें सिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जागृत होने की आवश्यकता है। जागृति में ही पूर्णता प्रकट होती है। इस वर्ष स्वयं को सुधारने से अधिक स्वयं को समझने पर ध्यान दो। समझ से ही परिवर्तन सहज होता है। यह यात्रा लंबी है, पर सुंदर है। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में। जब तुम थको तो भीतर आना, जब तुम भटको तो भीतर आना, जब तुम खुश हो तब भी भीतर आना। वही मेरा निवास है, वही तुम्हारा भी। इसी बोध के साथ आगे बढ़ो, निडर होकर, प्रेम से भरकर, सजग होकर। यही मेरा निरंतर संदेश है, यही मेरा अनंत आशीर्वाद। और जब तुम इस बोध के साथ आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे एक नई स्पष्टता उतरने लगती है। चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं, लोग भी वही रहते हैं, परिस्थितियां भी बहुत अधिक नहीं बदलती, पर तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। और जब दृष्टि बदलती है, तब पूरा संसार बदला हुआ प्रतीत होता है। यही वास्तविक परिवर्तन है। इस नए वर्ष में मैं तुम्हें बाहरी परिवर्तन से अधिक आंतरिक परिवर्तन का महत्व समझाना चाहता हूं, क्योंकि भीतर बदले बिना बाहर का कोई भी बदलाव स्थायी नहीं होता। तुम्हें यह समझना होगा कि सुख और दुख दोनों ही अतिथि हैं। जो आता है वह जाएगा भी। यदि तुम सुख में आसक्त हो जाओगे, तो उसके जाने का दुख अधिक होगा, और यदि तुम दुख से डरते रहोगे, तो उसका भार और बढ़ जाएगा। इस वर्ष संभाव को अपनाओ। जो मिले उसे धन्यवाद के साथ स्वीकार करो, और जो जाए उसे सम्मान के साथ विदा करो। यही संतुलन तुम्हें भीतर से अडिग बनाता है। मैं देखता हूं कि तुम अक्सर स्वयं को सिद्ध करने की दौड़ में थक जाते हो। किसी को दिखाने के लिए, किसी अपेक्षा पर खरा उतरने के लिए तुम अपने मन की आवाज को दबा देते हो। पर स्मरण रखो, तुम्हें किसी के सामने स्वयं को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा प्रमाण है। इस वर्ष अपने भीतर के सत्य के साथ खड़े होने का साहस करो, भले ही वह सबको तुरंत समझ में न आए। जब तुम जीवन में कोई निर्णय लो और वह कठिन लगे, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर कठिन निर्णय तुम्हें अधिक जागरूक बनाने आता है। आसान रास्ते सुविधा देते हैं, पर गहराई नहीं देते। गहराई उन्हीं को मिलती है जो प्रश्न करने का साहस रखते हैं, जो असुविधा में भी अपने सत्य को नहीं छोड़ते। इस वर्ष गहराई को चुनो, सतह को नहीं। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें पुराने ढर्रों में लौटने को कहेगा, क्योंकि उसे परिचित में सुरक्षा दिखती है। पर आत्मा विस्तार चाहती है। जब भी तुम्हारे भीतर हल्की सी बेचैनी उठे, समझ लेना कि आत्मा तुम्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही है।
उस संकेत को दबाओ मत। इस नए वर्ष में अपने भीतर उठने वाली सच्ची पुकार को सुनना सीखो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, वह सबसे पहले तुम्हारे लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम स्वयं को उस बोझ से मुक्त करते हो जिसे तुम वर्षों से ढो रहे थे। इस वर्ष यदि कोई पुरानी पीड़ा, कोई पुराना घाव तुम्हारे भीतर अब भी जीवित है, तो उसे पकड़कर मत रखो। क्षमा को अपने हृदय में स्थान दो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा मुक्त होकर आगे बढ़ सके। अपने शब्दों की शक्ति को समझो। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। तुम जैसा बोलते हो, वैसा ही तुम्हारा अनुभव बनता है। इस वर्ष अपने शब्दों में सावधानी और सच्चाई लाओ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्वयं से कठोर शब्दों में बात करना बंद करो, क्योंकि आत्मसंवाद ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भरोसा धीरे धीरे विकसित होता है। यदि आज तुम पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहे, तो स्वयं को दोष मत देना। हर अनुभव, हर छोटा साहस तुम्हारे भरोसे की जड़ों को मजबूत करता है। इस वर्ष छोटे छोटे विश्वास के कदम उठाओ। हर बार जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो, तब तुम मुझे अपने और निकट पाते हो। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुम बाहर से प्राप्त कर लो। शांति तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है, बस तुम उसे भूल गए हो। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं पर सूर्य कहीं जाता नहीं, वैसे ही विचार शांति को ढक लेते हैं पर शांति समाप्त नहीं होती। इस वर्ष बादलों को हटाने का प्रयास करो, सूर्य स्वयं प्रकट हो जाएगा। जब तुम असफलता का सामना करो, तब उसे अंत मत समझो। असफलता एक संवाद है, एक संकेत है कि तुम्हें दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जो गिरने से डरता है, वह चलना भी ठीक से नहीं सीख पाता। इस वर्ष गिरने से मत डरो। हर गिरावट तुम्हें अधिक संतुलित चलना सिखाती है। अपने जीवन में सरलता को स्थान दो। अनावश्यक जटिलताएं तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती हैं। जितना सरल तुम बनते हो, उतना ही स्पष्ट तुम्हारा मार्ग होता है। भोजन में, विचार में, संबंधों में सरलता को चुनो। सरलता कोई कमी नहीं है, वह गहन समझ का परिणाम है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम अकेले नहीं चल रहे। तुम्हारे पूर्वजों की स्मृतियां, उनके संस्कार, उनकी प्रार्थनाएं भी तुम्हारे साथ चल रही हैं। उनके अनुभवों का सम्मान करो, पर उनके भय को आगे मत ढो। इस वर्ष विरासत में मिले डर को छोड़ो और विरासत में मिले साहस को अपनाओ। जब कभी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत तेज चल रहा है और तुम पीछे छूट रहे हो, तब रुक जाना। रुकना हार नहीं है, रुकना सजगता है। उस विराम में तुम स्वयं को फिर से केंद्र में ला सकते हो। इस वर्ष विराम को अपराध मत समझो, उसे आवश्यकता समझो। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं,